बिहार में मुखिया का बढ़ा पावर, पंचायत सरकार भवन निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी। नीतीश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत सरकार भवन निर्माण का अधिकार फिर से मुखियागण को सौंप दिया है। राज्य के 8,053 ग्राम पंचायतों में से 2,453 पंचायतों में यह निर्माण मुखिया द्वारा किया जाएगा। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने जानकारी दी कि शेष 2,000 पंचायत भवनों का दायित्व एलईओ को सौंपा गया है। सरकार के इस फैसले से मुखिया वर्ग में खुशी की लहर है। पीएमसीएच हॉस्टल केस मामले में सीबीआई की एंट्री। बिहार के लोगों के लिए यह काफी महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्टल यानी पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के कमरे में हुई आगलगी मामले में अब एक नया अपडेट सामने आया है। खबर यह है कि अब इस मामले की सीबीआई की जांच होगी। ऐसे में इसको लेकर सभी लोगों में थोड़ी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। दरअसल पीएमसीएच परिसर में स्थित चाणक्य हॉस्टल के कमरा नंबर LR42 में पीजी पास आउट डॉक्टर अजय अवैध रूप से कब्जा कर इंटरनल एग्जाम में मेडिकल पीजी छात्रों को पास कराने का ठेका उठाया करता था और इस रूम के इन तमाम बातों में सबूत भी मिले हैं। गांधी मैदान छोड़ अब एलसीटी घाट पर प्रदर्शन की तैयारी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बीपीएससी के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के लिए पटना के एलसीटी घाट को चुना है। प्रशासन ने उन्हें 14 फरवरी तक अस्थायी शिविर लगाने की सशर्त अनुमति दी है। आयोजकों को स्वच्छता, वाहन पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं का ध्यान रखना होगा। गांधी मैदान में हुए पिछले विवाद के बाद यह नई रणनीति बिहार की राजनीति को नया मोड़ दे सकती है। प्रशांत किशोर छात्रों से आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। आयोजकों को तय समय पर स्थल खाली करना होगा। क्या नई जगह का यह कदम प्रशांत किशोर के आंदोलन को नई दिशा देगा, यह देखना दिलचस्प होगा। बिहार के किसानों के लिए नई उड़ान। ड्रोन पर मिलेंगे 3.65 लाख तक के अनुदान। खेती होगी स्मार्ट। नीतीश सरकार ने किसानों के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने का फैसला किया है। खेती किसानी के लिए ड्रोन खरीदने पर 60% या अधिकतम 3.65 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 101 अनुमंडलों में कृषि ड्रोन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना से किसानों को कम मेहनत में बेहतर परिणाम मिलेंगे। ड्रोन के उपयोग से कीटनाशकों का सटीक छिड़काव, मिट्टी का विश्लेषण और फसल की निगरानी संभव होगी। केंद्र की सरकार के नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 201 ड्रोन जीविका समूहों को दिए जाएंगे। यह कदम किसानों को स्मार्ट खेती की ओर ले जाने के लिए साथ उनकी आय में बढ़ोतरी करेगा। बीपीएससी छात्रों की मांगों को सुना जाए। मुलाकात के बाद बोले चिराग पासवान। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। छात्रों की मांग है कि पूरी परीक्षा को ही रद्द किया जाए। बहरहाल अब इस मामले में अभ्यर्थियों ने केंद्र मंत्री और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी चिराग पासवान से मुलाकात की। बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात को लेकर चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नया कुछ ऐसा नहीं है, उनके सारे विषय हम लोगों के संज्ञान में ही है। मैं भी गठबंधन के अंदर लगातार प्रयास कर रहा हूं कि उनकी मांगों को सुना जाए और समझा जाए। कम से कम सरकार एक वार्तालाप उनके साथ शुरू करे और इसके प्रयास से लगातार ये जारी है। परिवार में आपसी विवाद है। लालू राजनीतिक नजरबंदी में, तेजस्वी के पोस्टर पर बोली जेडीयू। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल काफी बढ़ी हुई है। इस बीच पटना में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के बाहर लगे कुछ पोस्टरों की काफी चर्चा होने लगी है। अब जेडीयू ने राजद के पोस्टरों में लालू यादव की तस्वीर न होने को लेकर के आरजेडी पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने यहां तक यह कह दिया कि लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीरज कुमार ने कहा कि परिवार में आपसी विवाद है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद है और लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है। इनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। पिता की भूमिका को कोई सीमित करेगा तो बेटी की आवाज तो निकलेगी ही। अब सीधे चुनाव होगा। बिहार में सियासी बदलाव की अटकलों पर बोले तेजस्वी। बिहार में इसी साल चुनाव होना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी बदलाव को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मीसा भारती ने यहां तक कह दिया है कि नीतीश कुमार उनके गार्जियन हैं और अगर वो आते हैं तो उनका स्वागत है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि आरजेडी दिन में सपने देख रही है। अब राजद नेता तेजस्वी यादव ने इन अटकलों पर काफी हद तक विराम लगा दिया है। मीडिया से बातचीत में मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि अब कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है और अब सीधे चुनाव होगा। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोई भी अगर कुछ सोच रहा है, कुछ भी होने जा रहा है तो अब एकदम नहीं होगा। अब सीधे चुनाव होगा। अब जनता चुनाव करेगी और जनता का फैसला सिर आंखों पे होगा।
गुड न्यूज, बिहार में खुलेगा कौशल विश्वविद्यालय। यह कोर्स होंगे संचालित। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी। इसकी तैयारी चल रही है। श्रम संसाधन विभाग इस नए विश्वविद्यालय का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगने के बाद यह मूर्त रूप लेगा। कौशल विकास और रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रमों का संचालन इसी विश्वविद्यालय के माध्यम से होगा। चेतन आनंद के गृह प्रवेश पर पहुंचे नीतीश कुमार। खरमास खत्म होते ही बुधवार को विधायक चेतन आनंद अपने नए सरकारी आवास में प्रवेश कर लिए हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग ने गर्दनी बाग में मंत्रियों के लिए बनाए गए फ्लैट नंबर 12-20 को चेतन आनंद के नाम आवंटन किया है। गृह प्रवेश के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री भी साथ थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत चेतन आनंद की मां लवली आनंद, सांसद और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने किया। मुख्यमंत्री वहां चूड़ा दही के भोज में भाग लिए और लगभग 15 मिनट तक लवली आनंद और आनंद मोहन से मुलाकात करने के बाद वह निकल गए। अगर ऐसा किया तो रद्द होगा बंदोबस्तधारियों का ठेका, सीधा एक्शन लेगी नीतीश सरकार। बिहार में बालू का अवैध खनन राज्य के लिए बड़ी समस्या है। सरकार की कोशिशों के बाद भी बालू का अवैध खनन परिवहन रुक नहीं रहा। कई मामलों में खुद सरकारी बंदोबस्तधारी ही अवैध खनन को बढ़ावा देते हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि बंदोबस्तधारी अवैध बालू खनन में पकड़े गए तो उनका ठेका ही रद्द कर दिया जाएगा, भले ही उनके पास एक या एक से अधिक बालू घाट संचालन का जिम्मा हो। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उक्त निर्देश दिए। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.